हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल 2023 इट मींस नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते ही कुछ इनकम टैक्स में चेंजेस जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं 1 अप्रैल 2023 से। तो आई थॉट कि वो सारे चेंजेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको उसके लिए अभी पता चल जाता है तो आप अपने पूरे साल की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और जो भी चेंजेस इंप्लीमेंट होने वाले हैं, एप्लीकेबल होने वाले हैं आप लोगों के लिए 1 अप्रैल 2023 से, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एक एक चेंजेस को काफी बारीकी से समझने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, 10 बिग इनकम टैक्स रूल्स चेंजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। फर्स्ट है न्यू इनकम टैक्स रिजीम टू बी डिफॉल्ट रिजीम। देखिए, पहले क्या होता था, जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसे डिफॉल्ट रिजीम माना जाता था। इट मींस जो भी आपका एम्प्लॉयर आपसे अगर आप कुछ डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स काट रहा था। बट इस साल से क्या होने वाला है, वो ये मान के चलेगा कि न्यू टैक्स रिजीम ही आप फॉलो करें, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट रिजीम कर दिया है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रखे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेपर पर डिक्लेरेशन देना है कि अपने एम्प्लॉयर को कि सर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम को ही फॉलो करूंगा और मेरा टीडीएस उसी के हिसाब से काटा जाए। तो गवर्नमेंट ने बजट में अपने ये क्या कर दिया है, जो न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर दिया है। तो अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स कटेगा और आपको डिडक्शन कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट चेंज कि जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गई है वो है न्यू टैक्स रिजीम। टैक्स रिबेट लिमिट इंक्रीज रेज टू 7 लाख। जो 5 लाख की पहले लिमिट थी उसे 7 लाख कर दिया है। बट जो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम है वो एज इट इज है। ये न्यू टैक्स रिजीम को चेंज करा गया है। जो 5 लाख थी उसे 7 लाख कर दिया गया है। इट मींस जिसकी इनकम 7 लाख रुपए तक होने वाली है उसके इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर वो न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करेगा। अगर वो सैलरीड एम्प्लॉय है 7.5 तक नहीं लगेगा, क्योंकि 50,000 रुपए की उसे छूट भी मिलेगी। तो टैक्स रिबेट लिमिट को इंक्रीज कर दिया था बजट में, जो एप्लीकेबल होने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर के। इट मींस 1 अप्रैल, एक बार समझ लीजिए इसे, यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। 2023 से आप 31 मार्च 2024 तक जो पैसा कमाने वाले हैं, इसका मतलब इसकी रिटर्न 31 मार्च 2024 के बाद जाएगी। तो उसके लिए लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है। इट मींस जो आप अप्रैल से सैलरी लेने वाले हैं उसके लिए वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। बट ये एप्लीकेबल जब होगी जब आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे। अगेन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखिए, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती थी। इस बार गवर्नमेंट ने क्या करा, न्यू टैक्स रिजीम वाले लोगों को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दे दिया है। और जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है उसे 2,500 रुपए एक्स्ट्रा यानी 52,500 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है, जो एप्लीकेबल हो गया 1 अप्रैल से। तो इसमें कोई क्लियर नहीं है। 3 चेंजेस हमारे हो चुके हैं। न्यू इनकम टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया है, ये क्लियर हो गया। टैक्स रिबेट लिमिट को 7 लाख कर दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब रेट, ये 3 लाख तक नील, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 न्यू टैक्स स्लैब आया है। और एक इन्होंने रिबेट जो है जो मैंने बताया 7 लाख तक हुई है। इट मींस अगर आपके 7 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट मिल जाया करेगी, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि 3 से 6 तक 5% लग रहा है तो हमें 7 लाख तक कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी सर रिबेट मिलेगी आपको सेक्शन 87A में, जो पहले मिलती थी। तो जिसकी वजह से अगर आपकी 7 लाख रुपए तक इनकम है कोई टैक्स नहीं है। बट अगर आपकी 7 लाख से ऊपर इनकम है तो 0 से 3 नील, 3 से 6 5%, 6 से 9 10% आपके ऊपर ये वाले रेट एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, लीव एनकैशमेंट जो है आपका फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज एग्जम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट थी 3 लाख रुपए, जो 2002 से चल रही थी। बट अब महंगाई काफी बढ़ गई है तो इस लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख रुपए। तो अब आपका लीव एनकैशमेंट जो है 25 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। नो एलटीसी टैक्स बेनिफिट ऑन दीज म्यूचुअल, जो डेप्ट म्यूचुअल फंड से उसमें पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट छीन लिया गया है। अब उस पर टैक्स लगेगा एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आपको बता दें, दिस वुड लॉन्ग टर्म दैट हैज बीन सच सब्जेक्ट पॉपुलर, ये विल बी टैक्स एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हो गई। सिमिलरली मार्केट लिंक डिवेंचर जो हैं वो भी पोस्ट अप्रैल से उन्हें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा। 6 7 पॉइंट हो गए। 8 पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम।
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए देखिए क्या कहा गया है, प्रोसीड्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओवर द एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹5 लाख। इट मींस जो 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम वालों की जो प्रोसीड्स आएगी उस पर अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। इट मींस जो रिच क्लास लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 लाख से ऊपर का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, उस पे टैक्स लगेगा जो भी उसकी मैच्योरिटी होगी, और ये एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2023 से। इट मींस अगर आपने कोई पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 से पहले ले रखी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 अप्रैल 2023 से जिसकी प्रीमियम 5 लाख से कम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर 5 लाख से ज्यादा है तो आप पर टैक्स लगने वाला है। ये अभी बजट में ही आया है और एप्लीकेबल हो गया है। 9th, बेनिफिट्स टू सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मैंने पहले आपको वीडियो बनाई थी कि सीनियर सिटीजन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया है, 8.20 हो चुका है इस क्वार्टर के लिए, और जो 15 लाख रुपए की सीनियर सिटीजन मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते थे उस लिमिट को भी 15 लाख से 30 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अब आप 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। और जो MIS थी, MIS में भी जो 4.5 लाख रुपए था उसे 9 लाख कर दिया, और ज्वाइंट के अकाउंट के केस में 7.5 लाख से 15 लाख रुपए तक अब आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। लास्ट, फिजिकल गोल्ड कन्वर्जन टू ई गोल्ड रिसिप्ट नोट टू अट्रैक्ट कैपिटल। अगर किसी का फिजिकल गोल्ड है वो ई गोल्ड में कन्वर्ट करा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ई गोल्ड से फिजिकल गोल्ड में लगवा रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थे सारे चेंजेस जो एप्लीकेबल होने वाले हैं 1 अप्रैल 2023 से। इसके अलावा अगर कोई और चेंज रह गए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेजर जो चेंजेस थे वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर करे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और आप वीडियो को देखकर अपनी, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या कुछ भी आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता है तो अपनी आप प्लानिंग जो है वो आज से ही करिए, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ वो मार्च तक कुछ नहीं करते, मार्च के लास्ट वीक में वो जागते हैं, उस टाइम वो बैंक बंद होते हैं, किसी कारणवश वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो आज ही से अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आज ही से स्टार्ट करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म अगर आप छोटे छोटे पोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे या अपनी इनकम को प्लान करेंगे वो काफी ईजी हो जाता है लोगों के लिए। एक साथ इतना सारा अमाउंट इन्वेस्ट करना या कुछ हमें स्टॉक मार्केट या किसी भी चीज में हम देखते हैं, पहले सबसे पहले तो अपनी सैलरी देखिए कि आपको कौन सी स्लैब रेट में बेनिफिट होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग जो सैलरीड एम्प्लॉइज अपने डिसीजन लीजिए। इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए, और जो भी पॉइंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हो उसका डिसीजन जो है अप्रैल के मंथ में ले लीजिए, तो आपके लिए आने वाले 11 महीने में काफी इजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस जो एप्लीकेबल होने वाले इनकम टैक्स से 1 अप्रैल 2023 से। आई थिंक ये आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वंस अगेन, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।